कभी सोचा है कि हमारा दिमाग कभी चुप क्यों नहीं रहता? हम बैठते हैं तो सोचते रहते हैं, सोने जाते हैं तो पुराने पछतावे या आने वाले डर दिमाग में घूमते रहते हैं। वो क्यों बोला ऐसा? कल क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? और धीरे धीरे ये सोच समंदर हमें डुबो देता है, जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। पर अगर मैं कहूँ कि इस दिमाग को शांत करने की एक सीधी, सरल और गहरी चाबी है, जो किसी थेरेपी, किसी मोटिवेशनल स्पीच से भी ज़्यादा असरदार है, वो है द पावर ऑफ नाउ। अभी की शक्ति, वर्तमान क्षण में जीने की ताकत। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप सिर्फ इस पल में रहकर अपने ओवर थिंकिंग को तुरंत रोक सकते हैं और मन की शांति पा सकते हैं। भाग ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग एक अदृश्य जाल है। हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, पर सच तो ये है, हमारा दिमाग हमें सोचवा रहा है। कभी हम अतीत में फंसे रहते हैं, काश मैंने वो बात नहीं कही होती, काश वो रिश्ता ना टूटा होता। और कभी हम भविष्य में खोए रहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो। लेकिन इस बीच वर्तमान पल यानी अब हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है। एखार्ट टोले कहते हैं, जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं। मतलब विचार आते रहेंगे, पर आप उन्हें खुद से जोड़ना बंद कर दो। भाग 2, दिमाग और चेतना का फर्क। हम सब अपने मन को अपनी पहचान मान बैठे हैं, पर सच्चाई ये है कि मन यानी माइंड बस एक टूल है। जैसे मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल करते हो, पर क्या आप फ़ोन हो? नहीं ना। वैसे ही आपका दिमाग आप नहीं हो, आप उस अवेयरनेस हो जो विचारों को आते जाते देखती है। जब आप ये समझना शुरू करते हो कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो विचारों को देख रहा हूँ, तब ओवर थिंकिंग अपने आप कमज़ोर पड़ने लगती है। भाग 3, अभी में रहना क्या मतलब है? अब का मतलब है जो पल अभी आपके सामने है उसे पूरी तरह महसूस करना। सोचो आप चाय पी रहे हो, पर दिमाग ऑफिस के टेंशन में है। इसका मतलब आप चाय नहीं पी रहे, आप टेंशन पी रहे हो। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि हर पल को बिना जजमेंट, बिना तुलना, बस महसूस करो। एक बार अपने आसपास देखो, आवाज़ें सुनो, हवा को महसूस करो, अपनी सांस को देखो। बस इतना करने से ही दिमाग की दौड़ रुक जाती है। यही है बीइंग प्रेजेंट। भाग 4, सांस वर्तमान का दरवाज़ा। एखार्ट टोले कहते हैं, सांस वर्तमान की चाबी है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हो, आप तुरंत अभी में लौट आते हो, क्योंकि सांस न अतीत में है न भविष्य में, वो अभी में है। चलो एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और छोड़ो। अब सिर्फ अपनी सांस को आते जाते देखो। कुछ सेकंड में ही आपको शांति महसूस होगी, क्योंकि आप दिमाग से निकलकर अब में आ गए हो। भाग 5, जब मन फिर से भागे तो क्या करें? जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, मन बार बार भागेगा, कभी यादों में, कभी डर में, पर आपको बस इतना करना है, हर बार प्यार से खुद से कहना, ठीक है, मैं फिर से अब में लौट आया। न लड़ो अपने विचारों से, न भागो उनसे, बस देखो, उन्हें गुजरने दो, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। भाग 6, प्रेजेंस की ताकत। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हो तो जिंदगी अचानक बहुत हल्की लगने लगती है। छोटी छोटी चीजें खूबसूरत लगने लगती हैं। डर, गुस्सा, चिंता सब धीरे धीरे पिघल जाते हैं, क्योंकि ये सारी नकारात्मक भावनाएं या तो अतीत से आती हैं या भविष्य से। अब में तो कोई समस्या होती ही नहीं, इस पल में सिर्फ आप होते हो और शांति आ लिए। भाग 7, असली जीवन की शुरुआत। द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीने का तरीका है। जब आप हर पल को महसूस करना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ स्लो नहीं होती, वो डीप होती है। आप हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो, हर चीज़ को जज करना बंद कर देते हो
और तब जो सुकून मिलता है वो किसी बाहर की चीज में नहीं बल्कि आपके अंदर होता है। तो अगली बार जब आपका दिमाग तेजी से दौड़े, बस एक पल रुकिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अब मैं हूं। याद रखिए, वर्तमान ही असली शक्ति है, अब ही असली आजादी है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सुकून दे गया हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी अब की शक्ति का एहसास हो। और हाँ, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं कुछ ऐसा जो आपके मन को शांति दे और आत्मा को गहराई।